राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी और यहाँ मेरी बेटी व्लॉगिंग करने लगी थी कि मम्मा लो मैं व्लॉगिंग करूँगी। मैंने कहा ठीक है आप कर लो जब तक मैं रेडी हो लूँ। उसके बाद मैं यहाँ रेडी हो रही थी और सारा घर मैसी मैसी पड़ा था। हम जा रहे थे और ये तो हमें अभी पता चलने वाला है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी मम्मा अभी नहीं बताना, बाद में बताना। और यहाँ पे वो अपने आप को दिखा रही थी, शीशे में देख रही थी कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने बैली पहन ली है, ये है वो है, ऐसे करके वो करने लगी थी। इधर मैं तैयार हो रही थी और वो सारा घर का सारा जितना घर में काम चल रहा है सारा दिखाने लगी थी। और दोनों शैतानी कर रहे थे, मेरा बेटा और मेरी बेटी। और नीचे मेरे ग्राउंड फ्लोर पे काम चल रहा था, सारे में टूट फूट पड़ी थी। इधर ये किचन विचन इतना बिखरा बिखरा हो रखा है, सबको समझ में नहीं आ रहा, तो उसने ये भी दिखा दिया। और यहाँ पे आके कहने लगी, मैंने कहा बेटा इतना सारा हो रखा है। मैंने कहा मम्मा कोई बात नहीं, व्लॉगिंग में सब कुछ चलता है, सभी यूट्यूब फैमिली हमारी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हम चलने लगे और ये हमारी बेटी सो एटीट्यूड और भैया इधर मैं नील पेंट लगा रही थी और ये कह रही थी मेरी बेटी कि आगे एक सरप्राइज भी है, वो दिखाना है, क्या है वो मैं वहाँ पे जाके बताऊंगी। और ये मेरा बंदर बेटा छोटा सा इतना शैतानी करता है, बड़ा एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है ये बुआ के यहाँ जाने से पहले। पागल लग रहा है। और मैंने तो बता भी दिया। अच्छा हम बुआ जी के जा रहे थे, तो मैं बता ही दे रही हूँ फाइनली कि हम सब छोटी बुआ के जा रहे थे। बच्चों ने जिद करी थी कि मम्मी बुआ के पास चलो, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, 2-3 दिन की छुट्टी है, तो मुझे छोटी बुआ के पास ले चलो। बड़ी बुआ के पास कई बार हो आए, तो हमने कहा चलो शाम हो गई थी और ये कहने लगे चलो मेट्रो से ही चलते हैं, गाड़ी कहाँ पार्किंग में से लेके चलेंगे, मेट्रो से चल लेंगे, फिर उधर चल के कैब कर लेंगे। तो हमारी जो छोटी वाली ननद हैं वो रहती है हरियाणा में, तो दिल्ली से उधर का रास्ता 2-2.5 घंटे का है। और इधर मैं कैब कर ली थी अपने मेट्रो से उतरने के बाद, और इसके बाद हमने कैब कर ली थी। हम सब लोग बैठ गए थे और बच्चे वेट कर रहे थे कब जल्दी जल्दी पहुंच जाएं बुआ के यहाँ, पर हमेशा हम जल्दी पहुंच जाते थे। इस बार इतना ट्रैफिक मिला कि कह नहीं सकते, कितना ट्रैफिक, वो भी हरियाणा में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। कम से कम हमारे 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। हम रात को 10 बजे करीब पहुँचे, मार्केट वगैरह सब बंद हो चुका था और बच्चों के लिए, दीदी के लिए कुछ भी नहीं लेके जा पाए थे, मिठाई फल वगैरह, तो वो हम सुबह में जाके लेके आए थे। और अब ये रास्ते में अब हम ये पहुंच चुके हैं। मैंने बना नहीं पाई क्योंकि बच्चे सब सो गए थे गाड़ी में ही, और मैं बना नहीं पाई। यहाँ से मैंने फिर अपनी बेटी, मेरी बेटी उठ गई थी, तो वो कहने लगी लाओ मम्मी मैं व्लॉगिंग बनाती हूँ, आप सब बैठो। वो बनाने लगी थी। यहाँ मैं दीदी से बात करी थी, सभी बैठे बैठे एक दूसरे की बातें सुन रहे थे और इतना मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, सब बहुत अच्छे लग रहे थे, खुश थे। और यहाँ इधर सुबह सुबह हम लोग आ गए थे मॉर्निंग में किचन में। यहाँ हमारी मौसी जी, दीदी की सास, वो किचन में पहले से थी, उनको जल्दी उठने की आदत है चाय वगैरह पीने की। तो इधर यहाँ पे मेरी बेटी इधर ये सिपर देख रही थी, मम्मा मुझे भी ऐसे सिपर चाहिए, तो बुआ ने ऐसे सिपर मंगा दिए थे और देख रही थी। और ये दीदी का घर नया बना था, बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर दोनों का नाश्ता चल रहा था, इन चारों बंदर का। तो चारों बंदर टीवी देख रहे थे, सुबह सुबह ही मस्ती कर रहे थे। और इधर मैं कहने लगी, मैंने कहा दीदी मैं आपका घर दिखाऊंगी अपनी सभी यूट्यूब फैमिली पे, सभी को दिखाऊंगी कि मेरी दीदी का घर इतना सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है मुझे। तो इसको वीडियो में डालूंगी किसी दिन जब भी आना होगा। तो मैं फाइनली अभी आई थी दीदी के यहाँ, तो मैं बना रही थी। ये दोनों इतनी बेस्ट फ्रेंड हो गई हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड एक बराबर की हैं ना, सेम एज की हैं बिल्कुल। मुश्किल से 6 महीने का 1 साल का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों की खूब बनती है एकदम से, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह। और एक दूसरे के साथ पूरा टाइम इन्होंने बिताया। फ़ोन दिखा रही थी यहाँ पे मुझे भी,
और दोनों फ़ोन लेके घूम रहे थे। मामी जी देखो पापा जी ने ये फ़ोन लिया है नया, कैसा है? मैंने कहा बहुत अच्छा है। इधर मैं ऊपर छत पे जाने लगी थी। ये इधर थोड़ा सा शीशा लगा हुआ है यहाँ पे जीने में, तो मैं दिखा रही थी। ये गार्डन एरिया बना रखा है, बहुत बड़ा घर है दीदी का और बहुत सुंदर लगता है। सामने क्या कहते हैं मेन रोड जा रही है और बस इधर से ही आती है स्कूल की। और इधर मैं छत पे आ गई थी। सुबह सुबह धूप निकल रही थी ठंडी ठंडी और इधर बहुत सुंदर सुंदर धूप निकल रही थी। छत पे मैं आ गई थी। दीदी कह रही थी कई दिनों से हमारी जो हमने आंटी लगा रखी है जो छत साफ़ करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा घर हो जाता है, उनसे अकेले से होता नहीं साफ़। और सासू माँ वो बीमार रहने लगी हैं तो हो नहीं पाता, तो एक आंटी लगा रखी हैं काम, वो छत साफ़ करती हैं, क्लीन करती हैं। 2 कमरे बने हुए हैं ऊपर, तो कहने लगी कि अभी नहीं, बाद में करवाऊँगी। इधर मैंने देखा था और यहाँ पे मौसी जी ने यानी कि दीदी जी की सास ने, उन्होंने चूल्हे पे वो रख दिया था अपना गरम करने के लिए। चूल्हा यूज़ करते हैं वो कभी कभी। और छत पे मैं यहाँ पे इतना मैंने छोटा सा बर्ड देखा, छोटा क्या बड़ा सा बर्ड था। और बच्चे कहने लगे मामी जी देखो ये क्या है? मैंने कहा ये तो बगुला सा लग रहा है जो तालाब वगैरह में, झील वगैरह में बैठा रहता है, शायद वो ही है, आई डोंट नो, बट मैं अपने आइडिया से बता रही हूँ। इतना सुंदर लग रहा था। सुबह सुबह ग्रीनरी थी, पीछे खेत थे और इतना सुंदर एकदम सुबह का वातावरण, एकदम प्योर ऑक्सीजन, वो बिल्कुल पॉल्यूशन के बिना। सूरज की सीधी किरण आपके चेहरे पे आ रही है, एकदम बॉडी पे, पूरे घर में घूमती है वो सूरज की किरणें। तो बहुत सुंदर लग रहा था। पीछे सारे खेत हमारी दीदी के ही हैं सारे, जितने भी दूर दूर तक दिख रहे हैं। और ये बगल में जो बना है दीदी के चाचा ससुर का है घर। और इधर में ये भव्या है मेरी भांजी हैं। और ये बता रही थी मामी जी ये गार्डन है, छोटा सा पौधे लगा लिए मम्मी जी ने, और गुड़हल के, गुलाब के इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स लगाए थे, इतने सुंदर लग रहे थे बहुत ज़्यादा। एकदम छोटा सा गार्डन चारों कोनों पे लगा रखा है। सामने तो है ही मेन गार्डन और साइडों में भी बहुत बड़ा मेन गार्डन है। और इधर ये पार्किंग वगैरह कर रखी है साइड में, जहाँ पे गाड़ीज़ वगैरह खड़ी होती हैं। और इसके बाद हम आगे की तरफ आए थे, जो इस साइड वाला कॉर्नर था, कॉर्नर वाली छजली थी जो छत थी, उसके पास आए थे। सामने से देख रहे थे हम सामने से व्यू कैसा आता है, तो सामने हम खड़े हो गए थे। यहाँ पे बालाजी महाराज की झंडी लगी हुई थी, तो जो कि बहुत अच्छी रहती है, अपने घर के ऊपर ज़रूर लगानी चाहिए। और यहाँ पे प्लांट्स लगा दिए थे क्योंकि अभी अभी नया घर बना है, तो अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए। और सामने गार्डन है और इतना सुंदर लगता है बहुत ज़्यादा। अभी काम होना बहुत सारा बाकी रह रहा है। अभी बाहर भी यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगेंगी फर्श पे, जो इतना बड़ा आंगन है। और ये मेरी भव्या बेटा बता रही थी कि मामी जी देखो इधर अम्मा जी ने बहुत सारे पौधे लगा लिए, पालक, मेथी, बथुआ, नींबू का पौधा और बहुत सारी सब्जियां जो खुद की ही अपने घर की हो जाती हैं, बहुत सारी सब्जी, गोभी वगैरह। तो इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो एकदम प्योर अपने एकदम देसी सब्जियां मिल जाती हैं। मार्केट में तो फ्रेश नहीं रहती, जाने कब की रखी रहती हैं, तो एकदम तुरंत जाओ और तुरंत इतना साइड वाले अपने प्लॉट से अपना तोड़ के ले आओ। कितना अच्छा लगता है उधर। और बता रही थी कि यहाँ एक चिड़िया का घोंसला भी था, उनके बच्चे भी इसी में हुए थे, बड़े भी इसी में हुए थे, तो इतना सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। पीछे बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर हम लोग किचन में आ गए थे, मैं दीदी की हेल्प करने लगी थी। दीदी सब्जी बना रही थी, मसाला फ्राई कर रही थी और मैं यहाँ आटा बना रही थी। और मेरी जो भांजी हैं वो ब्लॉगिंग करने लगी थी। पूरी ब्लॉगिंग मैंने नहीं की, मेरे बच्चों ने करी, दोनों बेटियों ने करी। यहाँ पे आटा बना जा रहा है, इधर दिखा दो, ये आटा बन रहा है। और मजाक कर रहे थे हम सभी लोग। ये गाजर की सब्जी, ये आलू और बुआ के यहाँ पार्टी हो रही है, गाजर आलू बन रही है। सुबह का नाश्ता हो चुका है, सुबह की पार्टी अब दोपहर की पार्टी होगी, खाना गाजर आलू की सब्जी के साथ पार्टी होगी। ऐसे मजाक कर रहे थे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। यहाँ पे सब्जी का मसाला रेडी हो चुका था, ये भव्या बता रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, एकदम प्योर, एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स थी सारी। और ये शाम के टाइम देखो इन दोनों की मस्ती और डांस स्टार्ट।
दोनों एकदम बेस्टीज़ हैं और इतनी बनती है इनकी, डांस करती रहती हैं। और इधर ये आ गए हम कहीं घूमने। आप ज़रूर बताइए कि हम कहाँ गए हैं। मौसी जी, दीदी, जीजा जी, मैं, हम सभी घूमने आए थे।